अंगक के बारे में देख लिए। जिस प्रकार कोशिका के बहुत सारा अंगक हैं, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कोशिका झिल्ली, भित्ति के अंतर्गत अंग आता है। आज हम अंगक के बारे में देखने वाले हैं। उस अंगक का नाम है लाइसोसोम। ठीक, लाइसोसोम जो होता है यह अवशिष्ट पदार्थ का निपटारा करता है। हमारे शरीर में जितना अवशिष्ट पदार्थ बनता है उसका निपटारा करता है लाइसोसोम। इसलिए लाइसोसोम में एक पाचक एंजाइम भी पाया जाता है। एंजाइम से क्वेश्चन आता है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किसमें कौन सा एंजाइम से होता है, हमारे पेट में कौन एंजाइम से होता है, हमारे आमाशय में, हमारे लार में कैसा कैसा एंजाइम से होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और याद है कि कभी कदा अगर लाइसोसोम फट जाए, इसके बाहर जो जीव होता है, एक कोशिकीय जो होता है हम लोग का जीव, ये उसी पे प्रहार करने लगता है, अर्थात जो उसी को होता है अपना पाचन है, इसलिए ये अपने आप घात हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं हम लोग जो इसे आप क्षतिग्रस्त या मृत होती है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं लाइसोसोम होता है, को कहा जाता है आत्मघाती की थैली। ठीक, और हम लोग देखिए अंतःप्राजोपीय तलिका दो प्रकार की होती है, चिकनी एक खुरदरी। ठीक है, तो केमिनोगोल्जी के बारे में एनसीईआरटी में दिया गया है कुछ कथन, लेकिन एग्जाम का प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी जानने का प्रयास है। जैसे उनका जन्म 7 जुलाई 1843 में हुआ था। उन्होंने 1872 ईस्वी में चिकित्सा पदाधिकारी किया। इन्होंने तंत्रिका तंत्र की संरचना में 1906 ईस्वी से नोबेल प्राइज मिला। इन्होंने एक क्रांति लाई थी जिसका नाम है ब्लैक रिएक्शन। इसका नाम है ब्लैक रिएक्शन। और केमिनोगोल्जी ने गोल्जी उपकरण का खोज किया था। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, आइए माइटोकॉन्ड्रिया बारे में लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहा जाता है, बिजली घर को ही कहते हैं पावर हाउस अंग्रेजी में। उसके बाद इसमें क्या होता है, एटीपी ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात ऊर्जा का खंडन होता है एटीपी के रूप में। अर्थात आपसे पूछा जाएगा हमारे होता है शरीर में जो है एटीपी का निर्माण जो होता है कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। एक ये झिल्ली हो गया, ये झिल्ली हो गया, बाहरी झिल्ली, एक भीतरी झिल्ली। ये हो गया बाहरी झिल्ली, ये हो गया भीतरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली जो होता है यह छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली एक बलय की तरह होती है। ठीक, और याद रखिएगा इसका अपना डीएनए होता है, इसका अपना राइबोसोम होता है, इसका अपना कुछ मात्रा में प्रोटीन भी होता है। ठीक है, और प्रोटीन का संश्लेषण के लिए राइबोसोम काफी है। और अगला जो अंग है जिसका नाम है प्लेस्टेड। प्लेस्टेड जो है यह केवल पादप में पाया जाता है, यह जंतुओं में नहीं पाया जाता है। ठीक, और प्लेस्टेड दो प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। इससे क्वेश्चन पक्का आता है। और ये क्रोमोप्लास्ट होता है, यह रंगीन होता है। अगर कोई भी चीज़ में खाद पेड़ पौधा में रंग प्रदान कर रहा है, गाजर का रंग, टमाटर का रंग, ये सब जो रंग है यह सब जो रंग होता है क्रोमोप्लास्ट होता है। और ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है, लेकिन याद रखिएगा श्वेत का साथ साथ रंगीन होता है। एग्जाम पूछा का क्वेश्चन है, इसका कलर श्वेत के साथ साथ रंगीन होता है। ठीक है, श्वेत और रंगीन है, रंगहीन मतलब रंग नहीं है, लेकिन एक श्वेत रंग है। ठीक है, उसके बाद ये राजधानी बारे में, और इसका भी अपना डीएनए और इसका भी अपना राइबोसोम होता है। किसका, प्लेस्टेड का। और लेकिन राजधानी ठोस और द्रव दोनों मात्रा में होता है। इसका जांच करने के लिए 50% से 90% तक होता है। यह जंतुओं में छोटी होती है और पादप में राजधानी बड़ी होती है। और राजधानी के अंदर द्रव पाया जाता है। और द्रव भी क्या करता है, कोई भी पदार्थ को, कोई टहनी कोई किसी को एकदम क्या करता है, कठोर रखता है, कठोरता प्रदान करता है। और उसके बाद जो है हम लोग इतना देखें, इतना कोशिका बारे में। कोशिका एक जीवन शरीर का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जीव द्रव के बारे में देखें, कोशिका का 1 ट्रिलियन इतना तक